नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऑरेलियस के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी उसी का ये अगला वीडियो है और इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब मन का भी साथ हो तभी वो कुछ कर पाता है। सुख दुख का अनुभव भी तभी उसे होता है। मन स्वच्छंद है, जैसा चाहे वैसा अपने को बना लेता है। भूत और भविष्य की बातों का मन पर विशेष असर नहीं पड़ सकता, तात्कालिक बातों का ही महत्व है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। यूरोप और एशिया दोनों का इस ब्रह्मांड में कितना छोटा हिस्सा है। महासमुद्रों का सारा पानी ब्रह्मांड में एक बूंद के बराबर है। अनादि अनंत काल के मध्य में हमारा ये समय कितना क्षुद्र, कितना अल्प है। एक छोटी सी बिंदी के बराबर है, जिसकी लंबाई है न चौड़ाई। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। इस संसार की सब जड़ चेतन वस्तुएं, हर प्रकार के दुष्ट और सौम्य प्राणी एक ही परमात्मा से निकले हैं। इसीलिए सबको समभाव से देखो, न किसी से राग करो न किसी से द्वेष। उसी परम वस्तु का ध्यान करो जो सबका मूलभूत कारण है। जरा सोचो तो तुमको प्रतीत होगा कि हर एक छोटी बड़ी वस्तु एक दूसरे के साथ संबंध रखती है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जब हम कोई औजार बनाते हैं तो अपनी समझ और शक्ति के अनुसार उसे काम के लायक बनाकर रख लेते हैं। औजार या अस्त्र अपने नियत कार्य में लगा रहता है। प्रकृति की वस्तुएं इससे भिन्न हैं। जिस शक्ति ने उसे बनाया है वही शक्ति उसके अंदर छिपी हुई उसे सजीव रखती है। उस अंतर्निहित पराशक्ति को सहयोग दोगे तो वो तुमसे जो काम चाहती है उसे करा लेगी। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। हर्ष और शोक वास्तव में मन की स्थितियां हैं और मन को वश में रखना तुम्हारे हाथ में है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने सुख दुख का कारण यदि तुम किसी बाहरी व्यक्ति को मान लोगे तो उससे तुम द्वेष करने लगोगे और संभवतः ईश्वर पर ही दोषारोप करोगे। अगला आत्मचिंतन। संसार में सभी लोग परिश्रम करते हैं। कुछ तो कर्तव्य समझकर करते हैं और कुछ जानते भी नहीं हैं कि वे कुछ करते हैं, तो भी परिश्रम किए बिना नहीं रहते। अचेत अवस्था में सोता हुआ मनुष्य भी कर्म किए बिना नहीं रहता। संसार रूपी इस सामूहिक संस्था में सभी अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जो इस संस्था के विरुद्ध जाते हैं, इसे नष्ट करना चाहते हैं, उसकी भी जरूरत रहती है। दूसरे लोग सहयोग देकर इस संस्था की सेवा करते हैं तो वे विरोध प्रदर्शित करके सेवा करते हैं। पराशक्ति जो सब पर शासन करती है, हर एक प्राणी को अपने कामों में साधन रूप बना लेती है। तुम किस प्रकार के साधन बनना चाहते हो? विरोध करके सेवा करोगे या सहयोग देकर? अगला आत्मचिंतन। सदा अपने स्वार्थ की चिंता में रहकर ईश्वर पर अविश्वास मत किया करो। वो तुम्हारा ध्यान रखता है या नहीं इसकी चिंता छोड़ो। वह सर्वज्ञ है। जो समष्टि के लिए अच्छा होगा उसे ईश्वर अवश्य करेगा। समष्टि की भलाई के लिए किसी भी कष्ट को शिरोधार्य करो। अगला आत्मचिंतन। ईश्वर पर तुम्हारी श्रद्धा न हो तो भी इस बात को अवश्य सोचो कि तुम्हारी भलाई किस बात में है। तुम्हारा स्वाभाविक धर्म क्या है? क्या कर्म कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? इसका विचार करना और समझना तुम्हारा धर्म है। मार्क्स। यूं तुम्हारा अपना गांव रोम नगरी है, किंतु वास्तव में तो संसार ही तुम्हारा देश है। जो रोम नगरी और संसार के लिए हितकर हो सकता है, वही तुम्हारे लिए भी ठीक है। अगला आत्मचिंतन। जरा सोचो, आज तक कितने लोग, कितनी जातियों के, तरह तरह के कितने कारीगर मर गए और मरकर चिंता मुक्त हो गए हैं। उनके मर जाने से किसे कष्ट का अनुभव हो रहा है? उन लोगों का
जो चल बसे हैं, आज नाम तक किसी को याद नहीं। जो यहां से कूच कर गए हैं, उन्हें भी कोई कष्ट कैसे हुआ होगा। संसार में सत्य और राग द्वेष रहित जीवन बिताने में ही तुम्हारा गौरव है। जो असत्यवादी और अत्याचारी हों, उनके साथ भी तुम प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। इस तरह का नेक जीवन बिताने पर तुम्हें मृत्यु की चिंता होनी ही क्यों चाहिए। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जो गलत रास्ते पर जाते हों, उन्हें उनकी त्रुटियां समझाओ, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करो। यदि वे अनुचित मांगें रखें तो उन मांगों को मत मानो। यदि लोग तुम्हारी आज्ञाओं का पालन ठीक तरह से न करें और अपनी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध काम में लाएं, तो चिंताकुल मत बनो, मन को शांत रखो। लोग यदि तुम्हारे कामों में विघ्न डालते रहते हैं, तो उन विघ्नों को अपने मन को दृढ़ बनाने के साधन रूप समझो। जो काम अशक्य है वो तुम कर नहीं सकोगे, किंतु फिर भी पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य है। पुरुषार्थ को ही कार्य की सफलता समझो। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। तुम चाहो तो किसी भी विचार को अपने मन में प्रवेश करने से रोक सकते हो। हमारी इच्छा के विरुद्ध बाह्य विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मन रूपी किले की कुंजी हमारे ही हाथ में है। अगला आत्मचिंतन। शहद की मक्खियों को देखो। अपने समूह के लिए जो चीज लाभदायक नहीं है, उसकी ओर शहद की मक्खी कभी नहीं जाएगी। अगला आत्मचिंतन। जिस आदमी को पीलिया रोग हो गया है, उसे शहद भी कड़वा लगेगा। जिसे पागल कुत्ते ने काटा है, वो पानी के पास जाने से भी डरेगा। रोग पीड़ितों की इन अस्वाभाविक अवस्थाओं पर हम क्रोध कैसे कर सकते हैं। पीलियाग्रस्त मनुष्य के पित्त के विष की अपेक्षा अज्ञान रूपी विष के वेग को कम मत समझो। मनुष्य बुरे रास्ते पर अज्ञान के कारण ही चलता है, उस पर क्रोध करना अनुचित है। अगला आत्मचिंतन। प्राकृतिक धर्म के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने भाग्य पर उदास मत हो। हर हालत में अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। मन की स्थिरता को मत जाने दो। मन पर अंकुश रखने में ही आनंद है। अगला आत्मचिंतन। किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुमसे वो काम हो सकेगा या नहीं। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे ईश्वर की दी हुई समझो। जो काम तुम्हारी अपनी शक्ति से बाहर है, उसे किसी दूसरे योग्य आदमी से करवाओ। हां, न्याय के विरुद्ध कोई भी काम न हो। अपनी बुद्धि से, दूसरों की मदद से, अकेले या किसी के साथ मिलकर जो भी काम करो, वो जगत के लिए हितकर हो। अगला आत्मचिंतन। भविष्य की चिंता मत करो। जो बुद्धि तुम में अब है, वही भविष्य में भी काम देगी। पहले से ही चिंता में डूबने की आवश्यकता नहीं। अगला आत्मचिंतन। जगत की सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में एक दैवी संबंध है। इस समष्टि का तुम एक अंश मात्र हो। पृथक जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक ही नियम है। मनुष्य वर्ग रूपी विराट शरीर के तुम एक अंग मात्र हो। जब किसी पर तुम उपकार करते हो, तब समझो कि वो उपकार तुम अपने ही लिए कर रहे हो। विवेकी मनुष्य बुद्धि पूर्वक जो काम करता है, उनमें और स्वाभाविक ढंग से जो काम उससे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। तुम चाहो तो मन को किसी भी अवस्था में स्थिर रख सकते हो। कष्ट तो केवल शारीरिक होते हैं, मन तो स्वतंत्र है। उन पर उद्वेगों की विजय मत होने दो। धन्यवाद। काफी सारे आत्मचिंतन हम लगातार पढ़ रहे हैं। पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ऑरेलियस भी अपने जीवन में किन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इतने सारे आत्मचिंतन किए, ताकि खुद को वो सुकून दे सकें और शांति से जीवन बिताएं। तो हम भी इन आत्मचिंतनों को इसीलिए पढ़ते हैं कि कम से कम जीवन ना बदले, कम से कम सोचने का ढंग तो बदल जाए। तो फिर हम भी आशा कर पाएंगे कि हमारा जीवन भी बदल जाएगा। तो चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य आत्मचिंतन के साथ। जय हिंद।